Good morning. Good Good morning. Good morning, morning, sir. everybody. Good morning, DXN family. Welcome to DXN RVC YouTube channel. Today we have one young, very dynamic professional doctor. He is an orthopedic surgeon by profession. आप तो आपका जन्म लिया वापी गुजरात में. आपका पेरेंट्स का रूट है फ्रॉम ब्यूटीफुल state of India. Everybody love to go and stay there. I have a house also there. That is Goa. आप गोवन है एंड आपने आपका एजुकेशन के बाद सेटल हो गया मुंबई में आपका प्रोफेशनल रीजन के कारण. एंड आपका MBBS किया बैंगलोर से एंड आपका MS ऑर्थोपेडिक किया मुंबई से. और आपने नॉट ओनली ऑर्थोपेडिक सर्जन, आप तो फिटनेस एक्सपर्ट भी है. वो दिखता है आपका फिजिक में. जी जी यस, आप तो मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं डोंबिवली में एंड इन एंड अराउंड. वो आप कोई हॉस्पिटल का अटैच हो गया मुझे मालूम नहीं. वो आप का एक्सपीरियंस में आप बताएंगे. जी आप लगभग 4 बरस से वहां प्रैक्टिस करते हैं. आपका इंटरेस्ट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटरेस्ट आई कैन से, इज ऑन वेलनेस एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस. जी. आपको 2 गैनोडर्मा के बारे में, DXN प्रोडक्ट के बारे में मालूम हो गया. लेट स्टेज ऑफ अनफॉर्चुनेट कैंसर टू आपके फादर बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर, ही वाज आल्सो ए ऑर्थोपेडिक सर्जन. आज मुझे मालूम हो गया आपके साथ डिस्कशन करने के समय, लेट स्टेज ऑफ कैंसर में किसी ने DXN प्रोडक्ट के बारे में आपका मदर को बताया. आपका मदर ने आपका पिताजी को देने को शुरू किया. इससे उसको बहुत रिलीफ मिला. बट इट वाज टू लेट टू गेट द रिवर्सिंग ऑफ कैंसर और गेटिंग full recovery. Unfortunately, you lost for this deadly disease your father. And आपने बाद में DXN के बारे में आपको बहुत मर्यादा था गैनोडर्मा के बारे में. एंड somehow आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में सीरियस नहीं था लाइक एवरीबडी. एंड लेटर आपने बिलेटेडली अभी DXN को ज्वाइन किया. लेट हो गए तो भी नेवर, इट इज बेटर टू बी लेट देन नेवर. इस तरह आपने DXN को 2019 से बिगिनिंग से और मिडल से शुरू किया, ऑलमोस्ट ए ईयर प्लस. अभी आप सीरियसली आप DXN का प्रोडक्ट को आपका प्रोफेशनल प्रैक्टिस में बहुत यूज करते थे, रिटेल करते थे, पेशेंट को देते थे. उसके बारे में आपको बहुत कुछ रिजल्ट मिला. ओनली बाय रिटेलिंग आप स्टार एजेंट बना. आपको ये नेटवर्क का स्ट्रक्चर, नेटवर्क का बिजनेस नेटवर्क कैसा करना, उसके बारे में सीरियस जानकारी नहीं था. आपको जब मिलियनियर माइंडसेट का ट्रेनिंग इन हाउस कैंप को आप गोवा में अटेंड किया, वहां से 6 महीने के पहले वहां से आप फायर अप हो गया. अभी आप वेरी सीरियस टू बिल्ड द नेटवर्क. आप बहुत जल्दी डायमंड बनेंगे मुझे मालूम है. इस तरह का कैपेसिटी आपके साथ है. आप सीरियसली इसको आपका इट इज ए कोइंसिडेंट. डॉक्टर सिडनी डीसा, इस सरनेम आल्सो DSA, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में. सरनेम सिडनी डीसा, DSA is a direct selling association
आपका नाम में भी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है। जी आप जी बिल्कुल बहुत सर। बहुत जल्दी डीएक्सएन में नॉट ओनली डायमंड क्राउन डायमंड बनना नहीं, क्राउन एम्बेसडर बनेंगे मुंबई में। बिल्कुल डेफिनेटली होल मार्केट खाली है, उसको मैं विश करूंगा। आपके साथ आपकी पत्नी भी है, वो बीए बीएड करके स्कूल में टीचर है, एंड दोनों मिलकर कमें तो जबरदस्त आप बहुत फास्ट हो सकता है। वेलकम टू डॉक्टर सिडनी डीसा टुडे for sharing his experience why professionals must enter or entering direct selling or professional networking. Welcome to you, sir. Welcome. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. Good morning, everyone. Good morning, DXN. And I have been very fortunate to be with Professor Sir. And I have met him at. मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि क्या बात है, आप प्रोफेसर सर को मिल लिया, और कितना बड़ी बात है कि आपने उनके साथ फोटो निकाला। आई हैव योर फोटोज, मेरे पास आपके फोटोज हैं, और इतना डियरली मैंने वो फोटोज रखे हैं अपने फोल्डर में, अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, क्योंकि ये मेरी मेमोरीज है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हर पड़ाव के आगे मैं गया, और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कि काफी अर्ली इन दिस स्टेज आई हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू ऑल ऑफ द स्टॉलवर्ट्स ऑफ DXN, be it Shuji sir, Rafiq sir, Rahul sir, and all my uplines. बहुत ही ज्यादा से ज्यादा वो लोग मेरा हेल्प करते हैं। ओके, सो आज मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ RVC, रत्ना मैडम और वासुपाल सर के साथ, जो उन्होंने ये कम्युनिटी बनाई है DXN को YouTube और सोशल मीडिया पे बहुत आगे ले जाने की। आज 2020 है, एवरीवन इज ऑन सोशल मीडिया, सो दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम DXN को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल फर्स्ट ऑफ ऑल टू द DXN मार्केटिंग इंडिया टीम एंड टू वासुपाल सर। ओके, सो कमिंग टू टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक है कि व्हाई डू हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स सच एज डॉक्टर्स एम्ब्रेस डायरेक्ट सेलिंग। ओके, तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए जो बहुत ही जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, जैसे डॉक्टर हैं, प्रोफेसर्स हैं, लॉयर्स हैं, और उन्होंने बहुत PhD किया है और MD MS सारे लोग करते हैं, वो क्यों डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आज जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। मैं ये भी रीजन बताऊंगा कि मैं कैसे इस फील्ड में आया और मुझे ये फील्ड इतना क्यों पसंद है। डायरेक्ट सेलिंग एक पार्ट है, लेकिन मैं डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारे सोर्सेज है, बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज भी है, लेकिन मैं डायरेक्ट सेलिंग के कंपनी मींस आई हैव रेड, मैंने पढ़ा है कि आपको अगर कंपनी को ज्वाइन करना है तो आपको क्या क्या चीजें उसके अंदर देखना चाहिए। एंड आई विल बी टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, बहुत ही फ्रैंक में रहूंगा यहाँ पे कि जैसे एक बंदा एक कंपनी ज्वाइन करता है तो वो बहुत डाउट्स में रहता है। लेट मी बी वेरी प्रैक्टिकल फॉर यू, लाइक ऐसा नहीं है कि मैं पहले दिन से DXN के लिए बहुत था। ऑब्वियसली हर कोई आता है, थोड़ा परखता है, जैसे कि एक तालाब में पानी है तो पहले थोड़े से अपने पाँव को थोड़ा सा रखेगा, फिर देखेगा टेम्परेचर कैसा है, फिर देखेगा लोग कैसे हैं, फिर देखेगा प्रोडक्ट कैसे हैं, फिर देखेगा कि प्रोडक्ट रियली एक्ट करते हैं या नहीं। अपने पेशेंट्स पे मैंने ट्राई किया, ये सब करते करते अपने आप को इतना बदनसीब समझता हूँ कि मैंने क्यों डायरेक्ट सेलिंग को मींस DXN को डायरेक्टली मैंने एम्ब्रेस करके मैंने स्टार्ट ऑफ क्यों नहीं किया। इसलिए प्रोफेसर सर ने भी बोला कि मैं 1.5 ईयर ऑलमोस्ट मेरा हो गया है, लेकिन अभी भी आई एम वेरी बैक इन डायरेक्ट इन मेकिंग माई टीम, बट मैं नॉलेज वाइज बहुत ही आगे हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी रिसर्च किया है। द रीजन इज दैट बिकॉज मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई भी चीज को मैं अचानक से एम्ब्रेस नहीं करता, पहले उसको जांचता हूँ, परखता हूँ। इसीलिए आप अपने लोगों को
बिल्कुल फ्रीली अपने ये DXN के प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है कोई भी चीज में, क्योंकि एक डॉक्टर ने 6 से 8 महीने इस सारे रिसर्चेस देखे हैं, सारे चीजें देखे, मैंने खुद अपने पेशेंट्स पे एक्ट किया है। इनफर्टिलिटी, बेबीज नहीं हो रहे हैं, ऐसे विमेन को मैंने दिया है। मैंने लिवर सिरोसिस पेशेंट, हीमोग्लोबिन लो वाले पेशेंट्स, फ्रैक्चर हील नहीं हो रहे वो पेशेंट्स, बहुत ही ओबेस पेशेंट्स, बहुत मोटे पेशेंट्स हैं, उनको भी मैंने स्पिरुलिना, DXN की टी और नोनी और बहुत सारे मैंने प्रोडक्ट्स देके उनको मैंने ठीक किया है। तो ये सब करते करते इतना विश्वास आ जाता है, इतना विश्वास आ जाता है कि मैं बोल ही नहीं सकता आज के हम लोग को कोई भी एक चीज डाउट लेके चलना चाहिए। मैं ऐसे भी बहुत सारे नेटवर्कर्स को जानता हूं कि आज भी वो डाउट करते हैं, आज भी वो सोचते हैं कि क्या मैं किसी को अगर बता दूं, अगर मैं किसी को बता दूं तो वो मुझे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा कि मैं फंस जाऊंगा और मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। ये आपकी अपनी नॉलेज का जो एक डेफिशिएंसी है, आपके में नॉलेज नहीं है। मैं पहले सबको बोलता हूं कि आप जब DXN में आते हैं तो आप पहले अपनी नॉलेज को बहुत ही परफेक्ट करिए, क्योंकि सामने वाला जो है वो आपको 25 या 30 सवाल पूछेगा। वो पूछेगा कि स्पिरुलिना कैसे लेते हैं, स्पिरुलिना में अंदर क्या है, क्यों 6 टैबलेट लेना है, 10 टैबलेट लिया तो क्या होगा। ये सब चीजें कि आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है या आपके सामने जो एक पेशेंट भी होगा या कोई, वो बोलेगा कि यार इसमें ही इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं लेके क्या करूंगा। तो आपको अगर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है या आपके प्रोडक्ट्स, आपके दिए हुए प्रोडक्ट्स को कोई ज्वाइन नहीं कर, तो इसमें आपकी नॉलेज की कमी है। तो मैं ये फर्स्ट पॉइंट बोलना चाहूंगा कि पहले आप अपनी नॉलेज को परफेक्ट करिए। आप एक मॉक ड्रिल करिए, जैसे कि आप अगर हो तो अपने दोस्त को बोलिए कि मैं एक प्रेजेंटेशन दूंगा आज, ठीक है, तू ऐसे समझ के तू ज्वाइन नहीं करना चाहता और तू सारे क्वेश्चंस मुझे पूछ। मॉक ड्रिल मैं बहुत करता हूँ, मैं मॉक ड्रिल्स करता हूँ अपनी टीम के साथ, जिससे मैं परफेक्शन, आज मेरे को परफेक्शन एक प्रेजेंटेशन लेने के लिए। अब मैं डॉक्टर्स के साथ प्रेजेंटेशन लेता हूँ। आई हैव टेकन प्रेजेंटेशंस विद डॉक्टर्स हु हैव सो मच ऑफ नॉलेज, इतना नॉलेज है उनके पास, इतना नॉलेज है कि वो शायद एक नॉर्मल आदमी अगर प्रेजेंटेशन दे रहा है तो उसको फंसा देगा वो। आई हैव टेकन प्रेजेंटेशंस एंड आई हैव बीन थ्रू। ये तभी होता है जब आपके पास नॉलेज रहेगा, ठीक है। तो अब मैं आता हूं कि मैंने क्यों ज्वाइन किया। तो ये हमारा स्टोरी जाता है 2018 में, हम फ्लैशबैक पीछे जाते हैं 2018 अगस्त के अराउंड। मैं एक हॉस्पिटल में, एक पेशेंट आता है मेरे पास जिसको टो का फ्रैक्चर होता है। उसको टो का फ्रैक्चर है तो उसको हम लोग ने बोला कि आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, आपने वायर डालना पड़ेगा। ये एनेस्थेटिस्ट जो होते हैं, जो सुन करने वाले डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि जो आपके पेशेंट है उनका टो का सर्जरी आपको करना तो है, लेकिन उनका लीवर का प्रॉब्लम है, उनका लीवर का आपका बहुत ही इश्यूज है और उनका लीवर का ऐसा इश्यूज है, हम लोग अगर कुछ करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, अगर लीवर के इश्यूज आ रहे हैं तो उसको पहले से पता नहीं था। तो उन्होंने बोला नहीं, उनको ऐसा पता ही नहीं था उनको लीवर के इश्यूज है। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग ऐसी दवाइयां देंगे जिसमें उनको पेन कम तरह से जाएगा नहीं। बोला ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन किया, थोड़ा सा दर्द हुआ था उनको, लेकिन ऑपरेशन हो गया। उसके बाद मैंने उनको बोला अभी आपको अपने लीवर के लिए कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है, मैं लीवर के लिए कुछ देखता हूँ कि कुछ हो सकता है नहीं। और थोड़े टाइम के लिए वो पेशेंट मेरे आंखों से ओझल हो गया, ठीक है। वो चले गए केरला चले गए और 6 से 8 महीने बाद, यानी मुझे लगता है कि आई थिंक सो 6 से 8 महीने टोटल था, अराउंड एंड ऑफ 2018, मैं अभी भी याद करता हूँ, नवंबर के अराउंड टाइम था। तब वो मुझे कॉल करके बोलते हैं डॉक्टर आप कैसे हो। मैंने बोला क्या हुआ, कितने दिन से आप मुझे मिले नहीं। बोलते नहीं, मैं बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है, मेरा लीवर का भी इश्यूज काफी कम हो गया है। मैं शॉक्ड हो गया। मैंने बोला ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेडिकल साइंस ने बोला था कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, आपको इसकी जरूरत है, बहुत सारे चीजों की जरूरत है, आपने तो कुछ ट्रीटमेंट भी नहीं किया। बोलते हैं नहीं आप आ जाओ, मुझे आपको मिलना है। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके साथ मैंने एक मीटिंग किया। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने स्पिरुलिना लिया। तब मैं एकदम शॉक हो गया। मैंने बोला मैंने स्पिरुलिना के बारे में सुना तो है, लेकिन ऐसा क्या है स्पिरुलिना में कि आप ठीक हो गए। बोलते हैं बहुत ताकत है, और स्पिरुलिना जो मेरी कंपनी की है, जो DXN कंपनी की है,
वो ऐसी है कि मेरे एटलीस्ट मेरा 30 to 40% ऑफ माई लीवर काफी अच्छा हो गया है, और वो ब्लड टेस्ट में भी प्रूव हो गया है और सोनोग्राफी में भी प्रूव हो गया, जिसको मैंने देखा, मैंने उसका रिपोर्ट देखा और जुलाई अगस्त का रिपोर्ट देखा, और मैंने उसका रिपोर्ट देखा नवंबर और एंड ऑफ नवंबर का, काफी डिफरेंस था। मैं एकदम शॉक हो गया। मैंने बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल ही मेडिकल रिसर्च और ये सब चीजें मैं सोचता था, क्योंकि हम एलोपैथी डॉक्टर्स को यही लगता है कि हमारे एलोपैथी मेडिसिन ही सब कुछ है। लेकिन उसके बाद मुझे उसने कुछ बुक्स दिया, उसने मुझे कुछ पढ़ाई करने के लिए कुछ दिया, मैं पढ़ते गया। मैं एकदम शॉक हो गया कि ये ऐसी इतनी ब्यूटीफुल चीज जैसे गैनोडर्मा और स्पिरुलिना और ये सारी जो हर्ब्स डीएक्सन के पास है, वो मैं क्यों नहीं जानता था पहले, क्योंकि मेरे पहले भी बहुत सारे पेशेंट्स थे जो नहीं दे पाए थे उनको। और उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ करना है, लेकिन उसके लिए मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने जाके डीएक्सन हमारे जो डोंबिवली में हमारे जो है संतोष जी, उनको मैं मिला, वो अभी मेरे काफी अच्छे फ्रेंड है। मैंने डीएक्सन को ज्वाइन किया, और आपको सबको मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर हूं, लेकिन मेरे जो अपलाइन है वो मेरे पेशेंट है। जी हाँ, मेरे जो अपलाइन है वो पेशेंट है, मेरे खुद के पेशेंट जो मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मैंने ही बोला कि मुझे उनके अंडर रखिए, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो आज मैं डीएक्सन में नहीं होता। और आज मैं बहुत ही उनका थैंकफुल हूँ हमेशा, और मैं उनके साथ हमेशा बातें करता हूँ कि हम कैसे आगे बढ़े और कैसे लोगों को ये चीजें फैलाएं। मैं उसके बाद धीरे धीरे जब जनवरी 1 2019 को मैंने अपना ज्वाइनिंग किया, और उसके बाद मैंने अपने आप को ये गिफ्ट दिया। ये न्यू ईयर का गिफ्ट था, जनवरी 1 कोइंसिडेंटली जब सारी बातें हो चुकी है और जब मैंने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दिया, वो जनवरी 1 ही था। जनवरी 1 को मैंने अपना ज्वाइनिंग किया। उसके बाद मैंने अपना स्पिरुलिना का मैंने बहुत बड़ा ऑर्डर लिया, क्योंकि मुझे सबको देना था। मैं एकदम कन्विंस हो गया था, मैंने लोगों को देना चाहा। मैं एक फिटनेस एक्सपर्ट भी हूं, तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते जिनके हीमोग्लोबिन कम है, जिनके मोटापा है, जिनको लिवर इश्यूज है, डायबिटीज है। तो मैंने पढ़ाई चालू की, और राजेश सवेरा जी की एक बुक है, वो मैंने पढ़ाई की। उसमें बहुत सारी चीजें थी। तो साथ साथ में मैं पढ़ाई करता था, साथ साथ में मैं अपने लोगों पे मैं प्रिस्क्राइब करता था बेसिकली, ठीक है। और मैंने एक लेडी को मैंने मेरी ओपीडी में आई, और उसने मुझे बोला कि सर, मेरे ऑलमोस्ट 3 आईवीएफ के सेटिंग्स की है, और 12 लाख रुपए 12 लाख रुपीज आई हैव स्पेंट ओवर आईवीएफ, और मैंने आज तक मेरा कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, मेरे लोन्स में भर रही हूँ आईवीएफ के, मैं क्या करूं। मैंने उसको यही बोला कि मैंने एक चीज आपके लिए मैं आपको दूंगा, लेकिन मैंने बहुत ट्रूथफुल था, बहुत ही ज्यादा ट्रूथफुल था। मैंने उसको बोला कि मैंने ये इंट्रोड्यूस किया अपने लाइफ में, मैं अपने फैमिली मेंबर्स को भी देता हूं, और मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा गैनोडर्मा। आप ये आपने वैसे भी आईवीएफ तो किया ही है, और कुछ बचा नहीं है आपके होप्स में, तो लेट अस डू दिस एंड लेट अस सी व्हाट वी कैन डू। शी सेड ओके, सेड आई एम फॉर इट, मैं जो भी करूंगी, चाहे इसमें 10 लाख रुपए लगे और लगे, मैं लोन ले लूंगी। मैंने बोला नहीं, उतना नहीं लगेगा, सस्ते में हो जाएगा, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको मैं पूरी तरह से आपके हस्बैंड और आप दोनों को मैं ट्रीट करूंगा। तो मैंने हस्बैंड के ब्लड टेस्ट लिए, मैंने उनकी ब्लड टेस्ट लिए, मैंने देखा कि क्या क्या डेफिशिएंसीज है, उनके डाइट में डेफिशिएंसीज थी वो भरे, और मैंने उनको स्पिरुलिना दिया, नोनी दिया, मैंने पोटेंजी दिया टू द हस्बैंड, मैंने पोटेंजी हस्बैंड को दिया। आई गेव टी टू बोथ ऑफ देम, उनको सीरियल्स दिया, यानी वो सुबह से शाम सिर्फ डीएक्सन की चीजें करते रहे, ठीक है। और मैं इतना आज मुझे बोल रहा हूं कि मैं शेयर कर रहा हूं ये फोटो, आप देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये बेबी है, और आप देख सकते हैं कि कोरोना वाला मास्क पहना है मदर ने। ये रीसेंट फोटो है उनकी, अभी बेबी बॉय हुआ। दे आर वेरी हैप्पी। मैं ये प्रमोशन या कुछ बड़ा सी बात नहीं कर रहा हूं। जैसे राजेश सवेरा जी ने बोला है, ये जादू नहीं है, आपके बॉडी में अपने आप जादू होता है। आपके बॉडी में कचरा है, उसको आपने बाहर निकाला, आपका बॉडी एक जादू का पिटारा बन जाएगा।
एंड दिस थिंग ब्लू माई माइंड। आपके बॉडी में आपकी एफिशिएंसी इसलिए कम है क्योंकि आपके बॉडी में कचरा भरा है। आपके बॉडी का कचरा यानी डिटॉक्स को, आपके हर एक सेल को डिटॉक्स करने का काम ही करता है डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स। उसको एनरिच करता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। मैंने भी वही किया ये कपल के साथ। मैंने इस हस्बैंड के सारे गंदगी को बाहर निकाला, वाइफ की गंदगी को बाहर निकाला। अपने आप वो फर्टिलाइज हो गए, अपने आप वो फर्टिलिटी के अंदर हो गया और बेबी हो गया। आज भी वो लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपने बहुत अच्छी चीजें की। मैंने बोला मैंने कुछ नहीं किया, डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स ने आपको एनरिच किया, आपकी बॉडी अपने आप डिटॉक्स हुई और बेबी होना ही था। मैं एक पहली बार ये टेस्टिमोनियल नहीं दे रहा हूं, काफी लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो डीएक्सएन के साथ जुड़े हैं। डे एंड नाइट दे आर प्रोड्यूसिंग टेस्टिमोनियल्स ऑफ डीएक्सएन और हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं अपने टेस्टिमोनियल्स के साथ। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि मेरे बहुत सारे ओबीज पेशेंट्स हैं, तो उनको भी हम लोग डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और उनको हम लोग थिन कर रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि उनको डायबिटीज है, उनको थायराइड के इश्यूज है, उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीजें अच्छे से अच्छे हम लोग उनको बनाते हैं और उनके अंदर की गंदगी को बाहर निकालते हैं। ओके, सो व्हाई एम आई टेलिंग यू? मैं इतनी चीजें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल डॉक्टर अगर वो विश्वास कर रहा है इस प्रोडक्ट पे, तो जो लेमैन है, जो नॉन मेडिकोस है, उनको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। आप अंधेधुंध अपने प्रमोशंस पे लग जाइए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा मत बताइए, वो अच्छा ही है। हम अगर प्रोडक्ट के बारे में अरे लो ना अच्छा हो जाएगा, तो उनको सामने वाले को डाउट रहता है। मैं बिंदास देता हूं, आप लीजिए स्पिरुलिना, हो जाओगे ठीक। वो ठीक होने वाला है क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी हाई, तो ऑब्वियसली बहुत ही हाई होने वाला है। ठीक है, आपने भी बहुत सारे डॉक्टर्स को अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग किया है, तो मैं उस चीज पे थोड़ा मैं बताऊंगा आपको कि आपको क्या क्या करना चाहिए। एक डॉक्टर जो है उसका लाइफ कैसे गुजरता है वो मैं आपको बताता हूँ। सुबह से लेके शाम तक वो पेशेंट्स देखता है। उनके अंदर एक फिक्स्ड माइंड होता है कि वो अपनी ही दवाइयां लोगों को देते हैं, अपनी ही दवाइयां लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं और देखते हैं कि कैसे जाता है। For them to embrace DXN is not so easy. The reason is, मैं खुद जानता हूँ डॉक्टर बनके कि मैं अपने जो नॉन मेडिको मेरे प्रोस्पेक्ट्स है वो फटाक से ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं वो थोड़ा टाइम लगाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ डॉक्टर टू एम्ब्रेस अनदर फील्ड, अनदर टाइप ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट वेरी क्विकली, बिकॉज वो हमेशा रिसर्च पे जाएगा। वो देखेगा कि नहीं यार, मेरी इज्जत का सवाल है, मैंने अगर किसी को दिया और वो पेशेंट बिगड़ गया, अगर वो हुआ तो मेरे को प्रॉब्लम होगा। तो आप हमेशा आपकी जो अपलाइंस है, जैसे कि बहुत बड़े हमारे रत्ना मैडम है, प्रोफेसर है, डॉक्टर रंजन है, उन सबसे आपका एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। पहले तो आप एग्जांपल्स देख सकते हैं कि दीज आर द स्टॉलवर्ड्स ऑफ डीएक्सएन who are with the company since so many years. Okay, they are so many years they are with us and they are trying to make us experience the kind of what actually DXN is. DXN का जो मेन मकसद है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये डॉक्टर्स आगे कर रहे हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स है, उनको हमेशा आपको ऐसे करके आपको उनको अप्रोच करना है कि आप अगर अपने पेशेंट्स को डीएक्सएन देंगे तो डॉक्टर्स आर द मेन सोर्स ऑफ ट्रस्ट। डीएक्सएन का फुल फॉर्म या तो उसका जो मीनिंग है वो ट्रस्ट वर्दीनेस है, और डॉक्टर्स पे लोग ट्रस्ट करते हैं, अंधेधुंध ट्रस्ट नहीं करते, बिकॉज डॉक्टर हैज अर्नड हिज ट्रस्ट। आज मेरे जो पेशेंट्स मेरे से अगर वो कुछ लेते हैं, स्पिरुलिना ले रहे, तो वो सोचते भी नहीं है कि डॉक्टर ने क्या दिया, वो लेते हैं, ठीक होते, फिर मुझे बोलते मैं अच्छी हो गई, अच्छा लग रहा है, रीपरचेज होता है, रिटेलिंग काफी हो रहा है मेरा। तो ये सब चीजें तभी आता है जब आप में ट्रस्ट हो। लेकिन आप ही अगर लेते हो अपने प्रोडक्ट्स, तो फिर सामने वाला बिल्कुल ही मानेगा ही नहीं कि ये प्रोडक्ट में दम है। ठीक है, ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही मेडिसिनल और दवा के रूप में आपको प्रोड्यूस नहीं करना है, ये एक फूड प्रोडक्ट है। आपका ये बोलना है कि एक फूड को हमने एनरिच किया, एक प्रॉपर पैकेजिंग फॉर्म में प्रोड्यूस किया है ताकि हम लोगों को दे पाए। तो बहुत लोग को ये भी लगता है कि 20 टैबलेट
स्पिरुलिना कैसे ले और 20 गोलियां गैनोडर्मा कैसे ले, बिकॉज ये फूड है। फूड को हम लोग टटोलते नहीं है कि अगर आपने हाफ एप्पल से ज्यादा लिया तो शायद आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होगा। नहीं, ये फूड है। फूड को हम लोग हमेशा ऐसे ही देते हैं जैसे आप एक नॉर्मल चीजें खा रहे हो, वैसे आपको डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स देने हैं। ओके, तो हमारे जो क्राउन एम्बेसडर है फास्टर्स लाज्लो कोच्चो, वो रोज पीते हैं मोरिन जी, रोज। कम ऑन, डोजेज फॉर्म उड़ गया है, डोजेज का कोई वजूद ही नहीं रहा। वो रोज पीते हैं। इन हिज वेबसाइट ही ड्रिंक्स एवरी डे एंड पोस्ट के मैंने आज पिया है। शायद 800 900 और 1000 दिन के ऊपर हो गए हैं और उनको कुछ हुआ नहीं है। हुआ है, ऑब्वियसली उनका हेल्थ अच्छा हो गया है। यू लुक एट हिम, इज फिट एज अ फिडल। वो इतने फिट है, हेल्थ अच्छी है, बिकॉज ही इज हैविंग नथिंग बट अ फ्रूट प्रोडक्ट। सो यू पीपल शुड नेवर एवर फील दैट आप जब कोई प्रोडक्ट आगे बढ़ा रहे हो तो आपको डर लगता है कि 6 टैबलेट ही लेना या 8 टैबलेट। नहीं, जितना हो सके खाइए। मैं स्पिरुलिना ऐसे खाता हूँ, आई जस्ट टेक इट ऑन माई पाम। मुझे पता नहीं, शायद 12 आते हैं या 15 आते हैं। मैं जैसे अंदर डालता हूँ, कभी कभी खाता हूँ और कभी कभी पानी ऊपर से पीता हूँ। दिन में 2 बार कॉर्डिसेप मेरा कॉफी हो जाता है। मेरे सीरियल्स में सुबह कॉर्डिसेप लेता हूँ, शाम को स्पिरुलिना लेता हूँ। मेरा पूरा दिन ऐसे ही जाता है एंड दिस कीप्स मी फुल। मुझे पता है मैं बाहर का बिल्कुल खाना नहीं खाता। आई वर्कआउट, आई स्लीप 6 to 8 hours and I meditate for 15-20 minutes. This is the life I have gained. Okay, so when it comes to a doctor taking up a medical profession, जो मैं ऑर्थोपेडिक हूँ, इतने साल से आई एम डूइंग एलोपैथी एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरी। अगर मैंने एक चीज को एम्ब्रेस किया है तो आई थिंक सो एवरी डॉक्टर शुड एम्ब्रेस इट। एवरी डॉक्टर in your team should be highlighted, should be told that please do not be afraid to give your patients this thing. Please give it with full heart, because we know that many doctors above us, the uplines, have tested it, tested on themselves, have found out results in their patients, have published. राजेश सवेरा जी ने published papers अपने बुक में लिखा है, रिसर्च आर्टिकल्स के साथ है। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग को डीएक्सएन को आगे बढ़ाना है तो कुछ भी बेचो। नहीं, वी आर इन अ मिशन टू मेक द पीपल्स लाइफ हेल्दी। उसके साथ हमने एक इनकम सोर्स जनरेट करने का एक अपॉर्चुनिटी साथ में डाला है। ओके, सो डॉक्टर्स आर ऑलवेज, अगर आपने एक डॉक्टर को बोला कि आपका काफी एक अच्छा हो जाएगा, तो आपके साथ आपके बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे। Now coming to something which I'll talk about, leveraging. Okay, COVID-19 के times are the सबके चीजें क्या बोलते हैं, एक असलियत बाहर आ गई। अचानक से लॉकडाउन हो गया, अचानक से सब कुछ चीजें रुक गई और अचानक से एक असलियत सामने आ गई। डॉक्टर्स आर नाउ स्कैर्ड टू गो टू देयर क्लिनिक्स। डॉक्टर्स आर स्कैर्ड टू एक्चुअली गो टू देयर पेशेंट्स एंड ट्रीट देम, बिकॉज क्या पता, देयर आर एटलीस्ट जो डेथ्स हुए हैं अराउंड इंडिया में, एटलीस्ट 100 to 150 टॉप नॉच डॉक्टर्स। अहमदाबाद में काफी मुझे बहुत दुख होता है कहने के बहुत सारे डेथ्स हुए हैं, मुंबई में बहुत सारे डेथ्स हुए हैं डॉक्टर्स के। तो डॉक्टर्स आर नॉट नाउ व्हाट दे आर एक्चुअली, बिकॉज ये हमारे अंदर की बात है। वी आर, आई मीन सो मेनी डॉक्टर ग्रुप्स एंड दे आर नॉट, दे आर सेइंग सिडनी हम लोग नहीं जाएंगे ओपीडी, हम लोग रहेंगे, हम लोग अपने घर में रहेंगे, थोड़ा सा कम हो जाए फिर हम जाएंगे। ये क्यों है? डॉक्टर अगर अपने क्लिनिक नहीं जाएगा तो उसको कोई पैसा नहीं देगा। ऐसा मेरा पेशेंट नहीं है कि मुझे फोन करेगा, अरे डॉक्टर साहब आपने 3 दिन से क्लिनिक नहीं किया, मैं आपको डोनेशन दे रहा हूं। कोई नहीं देगा। डॉक्टर का काम रुक जाता है, उसका इनकम रुक जाता है जब वो अपने पेशेंट्स देखने बंद करता है। अभी आप बताइए कि अगर हम डॉक्टर्स भी हम लोग ऐसा ही सोचने जाए कि हमारा लाइफ अच्छा हो जाएगा, ये सब छोड़, तो फिर ऑब्वियसली देयर इज वन डे व्हिच आई एम पुटिंग माई सेल्फ इनटू ट्रबल। ऐसा भी होने वाला है कि अगर मैं दिन रात पेशेंट्स देखते जाऊं क्योंकि मुझे इनकम जनरेट करनी है, मैं खुद ही बीमार हो जाऊंगा। सो आई एम टेकिंग प्रिकॉशंस। आई टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पेशेंट्स इन द मॉर्निंग, सर्टेन अमाउंट ऑफ पेशेंट्स इन द इवनिंग। बस थोड़े सुबह देखता हूँ, थोड़े शाम को। बस पहले जैसा मैं नहीं देख रहा हूँ, बट मुझे फिक्र थोड़ी कम है क्योंकि मैं डीएक्सएन के साथ जुड़ा हूँ। डीएक्सएन के साथ मेरा एक एक्स्ट्रा इनकम बन रहा है। डीएक्सएन का रिटेलिंग करता हूँ, डीएक्सएन का नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरे अंदर मेरे पास एक पैसिव इनकम आ रहा है। सो
all the professionals, highly educated professionals like doctors and other professionals also, please embrace direct selling. And because this is a field, ये एक फील्ड ऐसा है जो आपको पैसिव इनकम देगा, शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, मे बी 1 और 2 years के बाद, जब आपकी एक अच्छी सी टीम बन जाएगी, एक लॉयल टीम बनेगी जो आपके लिए काम करेगी, आपको सिर्फ घर पे बैठना है, आपको सिर्फ अपने टीम को संभालना है, ऐसे रिस्क वाले काम भी नहीं करना है, और घर पे बैठे बैठे आपको पैसे मिलेंगे। डॉक्टर रंजन जो है, आज उनका बर्थडे है, मैं उनको हैप्पी बर्थडे कहूंगा, और काफी आपको ब्लेसिंग्स मिले हम सबसे। डॉक्टर रंजन काफी, मुझे प्रोफेसर सर ने बताया कि वो काफी दिनों से घर पे हैं। ही इज द सीनियर मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इन हिज प्लेस एंड ही इज डूइंग सच अ गुड जॉब इन DXN, and I really feel he is like an inspiration to all of us, all the doctors to us, that उन्होंने बहुत पहले ही एक एग्जाम्पल सेट कर दिया था, एक बेंचमार्क सेट कर दिया था कि आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करना ही है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद अपने हॉस्पिटल नहीं जा पाओगे, मे बी आपको कोई मेडिकल इशू हो जाए, आपके साथ कुछ हादसा हो जाए। ऐसा भी तो नहीं है कि डॉक्टर्स, यानी हम डॉक्टर्स है तो हम लोग स्टील के बने हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं भी एक इंसान हूं, मुझे भी कुछ भी हो सकता है। तो कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं डॉक्टर हूं तो मैं बाहर जाऊंगा, मैं फ्रूट लेने जाता हूं या वेजिटेबल जाता हूं तो लोग मुझे ऐसा नहीं बोलते, अरे डॉक्टर साहब आप आए हो, चलो आपको मैं और 1 किलो कांदा फ्री दे देता हूं और 1 टमाटर फ्री देता हूं। कोई नहीं फ्री करता हमारे लिए। लाइट बिल भी उतना ही आता है जितना आपका आता है। मैं उतना ही चीजें खर्च करता हूं अपने चीजों पे जो आप खर्च करते हैं, मैं भी उतना ही करता हूं। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर हो गया तो मेरे पास कुछ बेनिफिट्स है, कल को अगर मैं पैसा कमाऊं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आई वांट टू टेल ऑल द पीपल, ऑल द डॉक्टर्स अराउंड द वर्ल्ड एंड हु आर लिसनिंग टू मी, इफ यू आर इनवाइटेड एंड यू हैव नॉट जॉइंड DXN, आई वांट टू टेल यू पीपल दैट प्लीज डोंट बी इन अ क्लाउड। आप अपने क्लाउड में मत रहिए कि हर दिन संडे होने वाला है। ऐसा भी दिन आ सकता है कि आपकी प्रैक्टिस में कुछ इश्यूज हो जाए, शायद कुछ हादसा हो जाए, तब आप क्या करोगे? आर यू वेटिंग फॉर दैट डे टू कम? आर यू वेटिंग कि हाँ लेट द थिंग्स बिकम बैड फिर मैं करूंगा? नहीं, आज वो दिन है। आज वो दिन है कि आपको अपने सारे चीजें को, अपने अंदर की एक असलियत चीज को जाननी है एंड एम्ब्रेस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपना प्रोफेशन छोड़ दो, डोंट बिकम फुल टाइम। दिस इज फुल टाइम फॉर मी। मैं अपना फुल टाइम DXN अलॉन्ग विथ फुल टाइम मेरा मेडिकल प्रोफेशन कर रहा हूं। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं DXN फुल टाइम करने लगा। Because as a doctor, I am prescribing spirulina, I am prescribing Ganoderma. I don't go towards the soap part, I don't go towards the toothpaste part, I don't go towards the face wash. As a doctor, it is very difficult for me to tell people to take a toothpaste. Maybe the dentist and maybe the skin can go for the soap, because as your profession is. So if you are a general practitioner, you can do this. But if you are a person who cannot deal with this, you don't do. But you can go for spirulina and Ganoderma, because that is the ultimate. All the products are based on Ganoderma, most of them. So you can directly tell people to embrace Ganoderma as as the medicinal properties of Ganoderma. So why you people are waiting to not go into a field and deviate a little bit? Just give 20% of your time to DXN, then 30%, then 40%, एक दिन 50% हो जाएगा. You will be earning as much as you are earning in your practice, you will be earning in DXN. And let me tell you, sky is the limit. There is nothing like DXN ऐसा नहीं बोलता है कि हाँ 5 लाख हो गया बस हो गया, 5 लाख के ऊपर आप नहीं कमा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है. Sky is the limit. The company is ready to pay you how much ever you want. So that's why we and many doctors around the world, not only India, there are a lot of doctors around the world, MD, MS and PhD doctors, they are embracing direct selling because they have the sense. They have the sense that things are not the same now. Earlier things were different, but now the uncertainties have increased in life. Uncertainties like disease, COVID. अचानक से कोविड हो गया. आपने प्लान किया था कभी कोविड होने वाला है? नहीं, अचानक से कोविड हो गया. और भी कुछ हो सकता है. I'm not being negative, but come on, if COVID can happen, something else tomorrow will happen. And why should we wait for anything to happen? Then we are going to, अच्छा अब मैं start करूंगा
कुछ अलग नहीं, बहुत लेट हो जाएगा। Another thing is that investment. There is zero investment. You don't have to invest anything. You don't have to buy a shop. You don't have to do anything extra. You just have to talk. You just have to use products, prescribe products. So it becomes very easy for doctors to kind of आपके चीजों को, आपके लोगों को आगे करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि मैं बातों बातों में कभी बोल देता हूँ, मुझे फोन आता है कि सर पता नहीं सर स्किन इचिंग बहुत हो रहा है, प्लास्टर निकालने के बाद मेरा स्किन बहुत वो हो गया। मैं बोला ये ठीक है, एक सोप बोलता हूँ वो ले लेना, एंड ही टेक्स द सोप। 15 दिन के बाद मुझे बोलता है सर स्किन बहुत अच्छा हो गया। आई डिड एनीथिंग? कुछ नहीं, सीधा मैंने सोप बोल दिया, फेस वॉश बोल दिया, अपना काम हो गया। The person himself will feel the difference. I'm telling you, I cannot do without the DXN soap. I'll give you an example. मैं गया था मेरे भाई के वहां पे, I went to my brother's place, और मैं वहां पे जब मैं गया तो मैं अपने DXN soap में लेके जाता हूँ। I take my kit and go. I used the soap and I kept it there. And फिर मैं वापस आ गया। When I came to my house, the DXN soap was there. So मैं 2 दिन तक I was like, because मैं स्टोर को जा नहीं पाया था सोप लेने के लिए। मेरे भाई ने मुझे कॉल किया, अरे यार तेरा सोप है क्या? आई एक्सीडेंटली यूज्ड इट एंड पता नहीं मेरा इचीनेस चला गया। आई एम फीलिंग सो मच गुड एंड व्हाट इज दिस? अभी आप मुझे बताइए कि मैंने अपने भाई को बोला क्या कि तू ये DXN सोप यूज कर? मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो भूल गया था वहां पे, मैं तो उसको बोलने वाला भी नहीं था, बिकॉज इट वाज जस्ट द अर्लियर डेज ऑफ DXN। और मैंने अपने भाई को कुछ बोला नहीं, मैं खुद अपने पे एक चीजें यूज करके देख रहा था। एंड व्हेन ही टोल्ड मी कि नहीं यार ये सोप में अजीब सा चीज है यार, आई एम फीलिंग सो फ्रेश, मेरा स्किन का इचीनेस कुछ था वो चला गया। सो आई एम टेलिंग यू पीपल दैट थिंग्स विल जस्ट हैपन। लोग चीजें जस्ट होते जाएंगे, आपको कुछ करना नहीं है। ओके, नाउ आई कम टू वन वेरी अनोखा टॉपिक जिसमें लोग बोलते हैं यार 1 का 2 करना है क्या यार, तो डायरेक्ट सेलिंग पता है क्या है यार, 1 लो फिर तेरे अंदर 2 डालो, फिर 2 डालो, फिर 4 डालो, चेन। अपन चेन सिस्टम नहीं करते। वी आर नॉट इनटू चेन, वी आर नॉट सेलिंग चेन्स, वी आर बिल्डिंग अ नेटवर्क। फेसबुक ने नेटवर्क किया था। फेसबुक जब था तो एवरीथिंग हैपनिंग फेसबुक थ्रू अ नेटवर्क। Google, everything happened through network. Everything happens through network. Let me tell you one thing. आप भी एक ह्यूमन बॉडी भी नेटवर्क मार्केटिंग से बना है। I can prove it. You take a sperm, you take a ova. ये 2 अपलाइंस है। ये 2 अपलाइन एक हो जाते हैं। 2 का 4 होता है, 4 का 8 होता है, 8 का 16 होता है, 16 का 32 होता है, और ह्यूमन बॉडी पैदा होता है। जब गॉड ने ये चीज को अपनाया है, नेचर हैज एडॉप्टेड mitosis and meiosis. It is a type of network marketing of nature. Please get it. You don't have to feel shame that why यार मैं 2 का 4 कर रहा हूं। नहीं, everything happens in this world through a network. Everything happens through a network. You cannot deny this. Einstein ने बोला है compounding effect is the thing which is going to take you from one level to another level. It is basically the point of the world. Okay. So you cannot deny it. You have to actually understand and just share it. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को बोले कि आप 2 को लेके आओ। No. We are not into that business. We are into health business. Take a product, experience it, share it. बस इतना ही करना है। Share on social media, share on Instagram, share on Facebook. Share करना है। आप फॉरवर्ड करते हैं Facebook, WhatsApp के बहुत सारी चीजें शेयर करता है, इसको भी शेयर करिए। उसमें क्या है, 10 में से 1 ही आपको रिएक्ट करना। तू रोज शेयर करता है कि बता मेरे को क्या है, बस क्लिक हो गया, उसमें क्या है। तो आपको शेयर करते रहना, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल मैं बताऊंगा, एक बिस्लरी बॉटल का, बिस्लरी और एक मिनरल वाटर का एक स्टोरी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ये है कि एक स्टेशन पे एक ट्रेन रुका हुआ है और एक आदमी मिनरल वाटर की बॉटल्स लेके अंदर चढ़ता है और वो बेच रहा है। बिस्लरी वाला और मिनरल वाटर वो बोलते हुए जा रहा है, अपने टोटल सब लोग को बोलते हुए जा रहा है। एक आदमी नोटिस करता है कि सबके पास, जितने भी पैसेंजर्स हैं, सबके पास बॉटल्स है, क्योंकि वो स्टेशन जस्ट चढ़ा हुआ है, मींस वो ट्रेन जस्ट स्टार्ट होने वाली है, तो किसी को पानी की प्यास नहीं है। एवरीवन हैज देयर बॉटल, सब लोग अपने घर से बॉटल लेके ही आए हैं। ओके,
फिर भी वो बोलता गया मिनरल वाटर मिनरल वाटर मिनरल वाटर बोलता गया। फिर वो एक जगह पे जाके बैठ गया। एक आदमी उसके पास आके बोलता है कि यार तू पागल आदमी है क्या? जब सबके पास ऑलरेडी मिनरल वाटर या पानी है तू क्यों बोल रहा है? उसने बोला तू अपना मुंह बंद रख, तू देख आगे क्या होता है। उसने बोला ठीक है। वो आदमी जाके बैठ जाता है। ये मिनरल वाटर वाला अपने जो जो दरवाजे बीच में है वहां पे जाके बैठ जाता है। ट्रेन चलती है, 1-2 घंटे पास होता है और एक ऐसा पैच आता है जहां पे स्टेशंस पे खालीपन होता है, पानी नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीजें लोगों को चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है। लोग उतरते हैं, देखते हैं पानी नहीं है, हमारा पानी भी खत्म हो गया है। फिर लोगों को स्ट्राइक होता है कि यार एक मिनरल वाटर वाला बंदा बेच रहा था लेकिन हमको याद आ रहा है वो कहाँ गया। अब लोग ढूंढने लगते हैं उसको, वो लोग ढूंढने लगते हैं और सारे लोग उसके पास आके बोलते हैं मिनरल वाटर दे दे, मिनरल वाटर दे दे। वो बेच देता है। उसको 10 मिनट लगता है अपना पूरा कटोरा या टोकरी जो भी रहता है उसको बेचने के लिए। वो पहले उसको टोकता था, वो आया बोलता है यार क्या तेरा आइडिया है यार, तेरे को कैसे पता चला? बोलता है कि मैं इस रूट पे रोज जाता हूँ, मुझे पता है कि एक ऐसा पैच आने वाला है जहां पे पानी नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने सबको बोल दिया था, मैंने अपने मुंह से लोगों के मन में डाल दिया था कि एक बिस्लरी वाला एक ये जो पैच में अवेलेबल है। मैंने अपनी अवेलेबिलिटी को एक्सप्रेस किया। मैंने उनको एक अपॉर्चुनिटी या एक आइडिया या एक चीज अपने प्रोडक्ट की मैंने उनके अंदर डाल दिया। बस मैंने कुछ फोर्स नहीं किया। मैंने लोगों को ये नहीं बोला कि तुम मिनरल वाटर लो बाद में पैसे दो। मैंने ये नहीं बोला कि तुम लो किसी और को भी दे बताना, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ क्या बोला कि मेरे पास है, मैं मिनरल वाटर मेरे पास है, मैंने उतना ही बताया और मिनरल वाटर अच्छी बात है वो मैंने बताया। मैं अपनी जगह पे बैठ गया। आपको अभी तक सब सारी चीजें पता चल चुकी होगी कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूं कि आप बस लोगों के साथ शेयर करिए। डोंट वरी वेदर पीपल आर ज्वाइनिंग यू। जब उनके लाइफ में एक प्रॉब्लम आएगी, जब उनके लाइफ में एक शाम आएगी, एक रात ढलेगी, दे विल रिमेंबर यू, दे विल रिमेंबर यू इन अ वेरी गुड वे दैट यार कोई तो एक था जो हम लोग को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा था। जाते हैं, अभी मनी के प्रॉब्लम्स है, चलो उसके पास जाते हैं, चलो हेल्थ के इश्यूज है, चलो उसके पास जाते हैं, चलो बहुत सारी तकलीफें हैं इस लाइफ में, चलो उसके पास जाते हैं। तो आई वॉन्ट यू टू पीपल टू अंडरस्टैंड वन थिंग इज दैट दिस इज बिजनेस इज नॉट अबाउट फोर्स। लोगों को फोर्स मत कीजिए, लोगों को शेयर करिए। ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई टू फील हैप्पी। ये मत करिए अरे बाबा कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है यार, क्या बिजनेस है ये, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। नहीं, पीपल आर टेस्टिंग योर पेशेंस, पीपल आर टेस्टिंग कि आप कितने अपने बिजनेस में इतने स्ट्रांग हो। अगर आप ही स्ट्रांग नहीं हो तो आपका बिजनेस ज्वाइन करके लोगों को क्या फायदा। तो मैं वो बोलेगा कि नहीं यार सिडनी को ज्वाइन नहीं करना है, वो खुद ही परेशान रहता है। बट मैं ऐसा रहता ही नहीं हूँ, मैं बस शेयर करता हूँ, लोगों को देता हूँ, अपने आप ज्वाइनिंग हो जाती है, हो जाता है। तो आपको बस ज्वाइन करना है। इंटरनेट में मैं पढ़ रहा था उस दिन के 2020 में काफी लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, थोड़ा कंपटीशन भी आ गया है। देयर आर लॉट ऑफ अनदर नेटवर्क मार्केटिंग of people also who are coming. If you will not approach your friend, अगर आपने आज आपके दोस्त को या आपके डॉक्टर फ्रेंड को या आपके लॉयर फ्रेंड को आपने अप्रोच नहीं किया, कोई और अप्रोच कर लेगा, then don't cry. फिर आप रोते मत बैठना कि मेरा फ्रेंड चला गया दूसरी कंपनी में। जब जरूरत थी तब आप चुप थे, आपने कुछ बताया नहीं, किसी और ने बाजी मार ली। I don't want you to feel that यार एक अच्छा प्रोस्पेक्ट मेरा फ्रेंड मेरे साथ रहता, आप उसको बोलोगे यार तूने मुझे ज्वाइन नहीं किया, वो बोलेगा मुझे पता ही नहीं तू कर रहा था। This has happened with me. This has happened with me. I am speaking with experience. मैं बहुत चुप रहता था, बोलता नहीं था, मुझे लगता था यार बोलना अच्छा नहीं लगता। बट मेरा फ्रेंड ने ज्वाइन किया, उसने मुझे कॉल किया, अरे सिडनी ज्वाइन करेगा क्या, मैं एक बहुत अच्छी चीज कर रहा हूँ। मैं ऐसा किया, अरे यार तूने ज्वाइन कर लिया, बोलता है हाँ मैंने ज्वाइन कर लिया। मैंने बोला मैं भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ, विच इज मच बेटर देन योर कंपनी इन एवरी एस्पेक्ट। वो तो आईडीएस से अप्रूव्ड भी नहीं था, आई विल नॉट इवन टॉक अबाउट दैट कंपनी। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट
you will lose your prospects. आप अपने prospects को miss कर दोगे because you are keeping quiet today. People should know that you are doing something. या तो वो लोग आपके पास आएंगे या आपकी जो शेयरेबिलिटी है, आपकी जो चीजें आप शेयर कर रहे हो वही लोग को खींचते हुए आएंगे. ठीक है, तो मैं यही आपको बोलना चाहूंगा कि आपके अराउंड कितने भी लोग हैं उनको आप एम्ब्रेस करिए. डॉक्टर्स को आप अपने जो हर फैमिली में एक डॉक्टर रहता है, जो एक फैमिली डॉक्टर रहता है, जो एक आपके बहुत रहता है, उनको आप बताइए कि डॉक्टर साहब मैं एक बहुत ही अच्छी चीज को मैंने शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, जो चीजें बहुत अच्छी हैं. अपने आप वो डॉक्टर बोलेगा ठीक है, ही इज योर फैमिली फ्रेंड, ही विल एम्ब्रेस यू, ही विल एम्ब्रेस द प्रोडक्ट ऑल्सो, ही विल एम्ब्रेस एवरीथिंग व्हाट यू से, एंड देन थिंग्स विल स्टार्ट. आप अगर बोलोगे नहीं तो कोई किसी को समझेगा नहीं आप क्या कर रहे हो. Okay, no one will understand what you are doing. So with this, I want to kind of end what I want to tell you. And basically, I was just sharing. I was very busy this week. मैं presentation भी prepare नहीं कर पाया. काफी hectic जा रहा है COVID times में मेरे लिए. साथ में DXN के भी meetings चलते रहते हैं मेरे. काफी okay. So basically, I wanted to keep sharing. So these are the things which will actually make you feel to go and all. Okay, now I'll come to another thing which happened in my life, that it is something which is a very coincidence. Okay, I tell you what is the coincidence which happened. My father in 2007 was diagnosed with the cancer. मेरे डैडी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था. मैं तब MBBS कर रहा था. I was in 3rd year MBBS. अब हुआ क्या बात है कि किसी ने पता चला किसी को कि मेरे डैडी को ये कैंसर हुआ है, तो उन्होंने DXN की टी दी थी 2007 में DXN की चाय मेरे घर में आई थी. आई वॉज इन बैंगलोर. आपको प्रोफेसर सर ने बोला था कि आई वॉज डूइंग माई MBBS इन बैंगलोर और मेरे डैडी वापी में थे. तो DXN की टी आई थी और मुझे मम्मी बोलती रहती थी कि someone has given us tea and all, बट मैंने कंपनी का नाम नहीं पूछा. ये सारी बातें हो गई. माय डैड वाज इन द लास्ट स्टेज एंड मुझे आज भी लगता है कि शायद अगर DXN की जो एक अपॉर्चुनिटी या जो दवाइयां हैं या उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पहले मिलती तो मे बी आई कुड हैव सेव्ड माय डैड. आई ऑलवेज हैव दैट थिंग इन माय माइंड कि शायद मेरे डैड को एक प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ होती, शायद उनका लाइफ बेटर होता. बट अब क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने मुझे कंपनी का नाम नहीं बताया. अब कट टू 2018 में, और मैंने जब ये सब किया 2019 में मैंने ज्वाइन किया. मैं अपना चाय, अपना टूथपेस्ट, जो मेरा किट है वो मैं लेके घर जाता हूँ. मीन्स आई एम इन मुंबई नाउ. मैं घर पे जाता हूँ एंड सुबह जब होती है मैं DXN का टी निकाल के टेबल पे रखता हूँ. मेरी मम्मी शॉक थी. शी सेड कि ये तुम्हारे पास कैसे आया? आई सेड यही तो वो कंपनी है जो मैंने ज्वाइन किया है और मैं प्रमोट करता हूँ और आई टेल एवरीवन टू हैव. शी सेड योर डैड इन 2007 हैड टोल्ड दैट हिज वर्ड्स आर दैट वो बोलते थे कि अगर ये मुझे पहले मिलता तो शायद मेरी लाइफ, बिकॉज जब वो लेते थे उनको काफी अच्छा लगता था. तो दिस इज द प्रोडक्ट. तब मेरा माइंड इतना स्ट्रांग हो गया कि मेरी मम्मी ने बोला कि मेरे डैडी ने भी ये वर्ड्स यूज किए थे कि DXN का क्वालिटी, उसके मेडिसिनल प्रोडक्ट्स और इसके जो मेडिसिनल चीज इतनी स्ट्रांग है कि ही वाज फीलिंग दैट ही कुड हैव गॉट इट अर्लियर, तो शायद चीजें कुछ और होती है. एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स. मैं आपको बोलना चाहूंगा कि शायद तकदीर मेरे को DXN की तरफ खींच लाई. It is something which I always tell everyone that I feel that it was the half work done by DXN for my father, which I have to complete, and I have to fulfill my dad's dream. Maybe he wanted me to enter DXN. He wanted me to come here. वो चाहते थे कि मैं करूँ, because मैं आपको बोलूँ लास्ट 1.5 years से कोई भी मेरे पेशेंट्स ने मुझे ये नहीं बोला कि सर आपके दवाई से ये हुआ, आपकी दवाई से ये हुआ, आपने जब से मुझे DXN दिया है चीजें अच्छी नहीं जा रही. नेवर. उल्टा ही हुआ है. या तो उन्होंने किसी और को रिफर किया है या तो उन्होंने ही रिटेल लिया. कुछ लोग, मैं फोर्स नहीं करता नेटवर्क मार्केटिंग अपने किसी भी पेशेंट्स को,
क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। द पेशेंट के साथ मैं अपना नेटवर्क मार्केटिंग का बातें नहीं करता, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ करता हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स और मेरे कलीग्स जो रहते हैं वो फ्रेंडली वे में हम बात करते हैं। रिटेल की बातें और प्रिस्क्रिप्शन की बातें मैं पेशेंट्स के साथ रखता हूँ, ताकि होता क्या है कि आई गेट द बेनिफिट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। मैं रिटेल से भी इनकम जनरेट करता हूँ, मैं पैसिव इनकम बोनसेस से करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग से करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको DXN एम्ब्रेस करने के बाद, आप DXN जब अपनाते हो तो स्काई इज द लिमिट। आप रिटेल में इतना आगे जा सकते हो, इतने आगे जा सकते हो कि आपको डेली के चीजें मिलते हैं, जैसे कि हाथ का पैसा मिलता है। ओके, आपने अगर एक स्पिरुलिना किसी को दिया, जैसे कि 5 स्पिरुलिना आपने बेचा एक दिन में, तो आपको अराउंड 500 रुपीज आपको दिन के मिल गए। आप अपना रिचार्ज कर लो, मे बी आप अपना छोटे मोटे चीजें कर लो, तो आपके सब्जियां, अपनी छोटी छोटी चीजें आपका हो जाता है। और मैंने देखा है रिटेल में भी लोग 25,000 30,000 कमा रहे हैं, विच इज नॉट अ बैड अमाउंट। आपका रेंट निकल सकता है, आपका रिचार्ज मनी, आपका वाईफाई का पैसा, आपका पेट्रोल का पैसा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपना सैलरी जो मिलता है, आप जो वर्क कर रहे हो उसको आप सेव कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर मंथ के एंड में आपको बोनस भी मिलने वाला है, आपको बोनस भी मिलेगा। आपको एक एडिशनल चीज है, मैंने अपना बोनस टच नहीं किया है। मेरे अपलाइन जानते हैं संतोष जी, मैं हमेशा एक फिगर दिखाता हूँ, मेरे अपना बोनस को टच नहीं किया है लास्ट 1.5 ईयर से। मैं अपना रिटेल में अपना जो रिटेल का मुझे कैश मिलता है या जीपे मिलता है या जो भी मिलता है मुझे, वो मैं यूज करता हूँ, और मेरा सेविंग, मेरा एक बोनस बनते जा रहा है। तो ये सब चीजें करिए, ये सब चीजें अपनाइए, ये सब बहुत ही सिंपल है। DXN is like a gift to you. You have to basically go ahead and embrace it. Yes, yes. Yes, sir. Yes. Good morning. Yes, sir. Yeah. Please continue. Continue. Okay, sir. Okay. So I would also at this juncture मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेरे आगे के plans क्या है. Okay, I want to share with you my plans. My plan is that मैं अपने जो ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स रहते हैं, I want that बहुत एक्सपेंसिव होता है. Okay, जब हम लोग एक सर्जरी करते हैं, जब हम लोग कोई एक ऑपरेशन करते हैं, बहुत महंगा होता है. I want to give it free. मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना एक फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाए कि पेशेंट अगर पे ना करे, कम ऑन, आई विल नॉट बी दैट, मैं बेनोवेलेंट नहीं हूँ, मुझे भी अपने खर्चे हैं, मुझे भी अपना क्लिनिक का रेंट देना है, अपनी सिस्टर, अपनी नर्स को मुझे सैलरी देना है, लाइट का बिल भरना है. आई कैन नॉट कीप वेविंग ऑफ मनी. मैं लोगों को ये नहीं बोल सकता कि आपका फ्री का ट्रीटमेंट है. मुझे पैसा चाहिए ताकि मैं अपनी चीजें मेंटेन कर पाऊं. बट मैं ये भी चाहता हूं कि अगर DXN से मुझे बहुत सारा इनकम आता गया, नेटवर्क से, बोनसेस से और ये वो, मुझे पैसों की इतनी फिक्र नहीं रहेगी. एंड आई विल बी एबल टू हेल्प द सोसाइटी विथ माई मनी. विथ माई मनी आई कैन ओपन अनदर हॉस्पिटल जहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट हो, मेडिसिन फ्री दे पाए. सो दिस इज माई प्लान एंड आई am into the plan of I'm introducing only doctors. मैं अभी सिर्फ डॉक्टर से बात कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर की टीम काफी स्ट्रांग बने मेरा, ताकि हम लोग एक सोसाइटी के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म करे. एंड व्हेन DXN will have a team of doctors, जब एक DXN के पास इतने डॉक्टर्स की टीम बन जाएगी, तब आप सोचिए, प्रूव करने की जरूरत नहीं. ऐसा ही हो जाएगा कि यार वो 20-30 डॉक्टर्स DXN का बिजनेस कर रहे हैं और DXN का प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता कि DXN के प्रोडक्ट्स में कुछ डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है. हम लोग ऐसे ही लोगों को दे सकते हैं और ऐसे ही चीजें को प्रमोट कर सकते हैं. ठीक है, तो आई फील सो आई हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ इट. मैं अपने मन से काफी चीजें बोली जो प्लान नहीं थी, बट आई हैव टोल्ड माय हार्ट आउट today, how I came into this journey. मेरा journey आगे का क्या रहेगा, and lot of things. Okay, so embrace this business, embrace everything what comes to you.
आप अपने बिजनेस को एक सीरियसली लो, पार्ट टाइम के तरह आप देखोगे तो पार्ट टाइम ही मिलेगा। अगर आपने 5 मिनट डीएक्शन को रोज दिया तो शायद आपको 5 मिनट ही डीएक्शन आपको देगा वापस। आप अगर ज्यादा टाइम दोगे तो ज्यादा मिलेगा। यू हैव टू इट हैज टू शो, आपके ऊपर दिखना चाहिए कि आप कितने सीरियस हो आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर Yes, sir. सिद्धि। ये तो Yes, sir. क्राउन एम्बेसडर का स्पीच आपने दिया। अरे नहीं सर, नहीं सर। ये क्राउन एम्बेसडर होने के पहले ही आपका एटीट्यूड, एक्शन और आपका सोच जी, जी, लगभग सर, ये जबरदस्त। आपकी वजह से है। आपका मिलियनर माइंडसेट है। मैं गरीब जैसा नहीं सोचा, अब मिलियनर सोचता हूँ। जबरदस्त। आपका जो आज का वो एनालिसिस है, क्यों डीएक्शन, पर्टिकुलरली क्यों डीएक्शन टू प्रोफेशनल्स, क्यों यस यस, प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कोई भी प्रोफेशनल्स हो, प्रोफेसर जी, जी। कोई भी हो, उसको जरूरत क्या है डायरेक्ट सर। सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का। वो बहुत आज तो आज के दिन में सभी घर में बैठकर जो है प्रोफेशन से बाहर है, वो जी, सर। प्रोफेशन को नहीं जा सकता है। मैंने जी बिल्कुल। इतना ज्यादा प्रोफेशनल्स को डेली बातें करता हूँ। कल ही एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मैं बातें करता था चेन्नई में। वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। 20 वर्ष अच्छा। के पहले कब हमने डीएक्शन खोला इंडिया में, वहाँ 3rd फ्लोर में हमारा कंपनी का ऑफिस था चेन्नई में, टी नगर में। 4th फ्लोर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी का ऑफिस था। वो जी। सॉफ्टवेयर कंपनी में 20 वर्ष के पहले ही वाज वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बाद में वो हमारा यहाँ डीएक्शन का फॉर्चून सो स्ट्रॉन्ग, आपको मालूम है या नहीं, बिकॉज आप बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एमएस करके इतना जबरदस्त आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बातें किया। बहुत लोगों ने सक्सेसफुल होने के बाद भी इतना जबरदस्त नहीं करता है। वो मैं क्या बताता हूँ, ये आदमी ने वहाँ काम करने के समय एक दिन ऑफिस में चक्कर आकर गिर गया। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नीचे डीएक्शन का ओपनिंग होने के पहले रिनोवेशन काम चलता था, जिसे हमने डीएक्शन को 2000 अप्रैल में ओपन किया। उसके पहले लगभग जनवरी में, फरवरी में काम चलता था। वो सभी द फिटिंग, फर्नीचर एंड अदर थिंग्स सभी काम चलता था। प्री ओपनिंग पीरियड का काम उस समय कारपेंट्री वर्क चलता था। वो हमारा स्पॉन्सर ने जो मलेशिया से आया, डॉक्टर क्लैरेंस स्टैंसलियास, आपको मालूम है, वो भी मेडिकल डॉक्टर है, मेरा वाइफ का क्लासमेट है। ये तीनों, इसका वाइफ, मेरी वाइफ एंड डॉक्टर क्लैरेंस, तीनों मैसूर मेडिकल कॉलेज में पढ़े। दिस इज 1966 बैच। आई एम टेलिंग यू, perhaps you may be a small boy or not born, I don't know. not born, not born. not born. वो कारण से मैंने डीएक्शन से जुड़ा। वो डॉक्टर ने आकर इतना प्रेशर माने एज ए फ्रेंड, तुम ओपन करना, तुम एक तो इकोनॉमिस्ट हो, तुम्हारा वाइफ डॉक्टर है, जबरदस्त जोड़ी, आप तो इकोनॉमिक्स डीएक्शन में टीच कर सकता है, डॉक्टर ने हेल्थ टीच करेंगे। इस तरह का सोच उसके साथ हमारे दिमाग को इतना डाला। इसीलिए उस समय वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने चक्कर आकर गिर गया, थोड़ा बीपी लो हो गया होंगे और कुछ हो। देन इमीडिएटली दे टॉट, नीचे ऑफिस रिनोवेशन में एक डॉक्टर है, उसको बुलाओ। देन दे कॉल्ड डॉक्टर क्लैरेंस। नो नो हाउ इट हैपेंस, आई एम टेलिंग। एज यू सेड, हम पेशेंस रखना, आज नहीं आए तो कल आएंगे, कल नहीं आए तो एक डे आफ्टर टुमारो।
वो नहीं आए तो 1 बरस के बाद में आएंगे, 1 बरस में बाद में ये तो 20 बरस के बाद में आएंगे। ये आदमी का स्टोरी, कल वो ज्वाइन हो गया, इसीलिए मैं बताता हूँ। 20 बरस के बाद में ढूंढ करके जाकर ये डॉक्टर ने उसके साथ कांटेक्ट रखा था, मेरा स्पॉन्सर डॉक्टर क्लैरेंस। इसको चक्कर आकर गिर गए ना, वो डॉक्टर को बुलाया, बताया, डॉक्टर ने गया, क्लैरेंस ने उसको थोड़ा ये सभी दिया, ग्लूकोज ग्लूकोज सभी, वो got up and he was all right. There was no major problem. Perhaps because he was working too much day and night for that software company, there was no sleep. There was some kind of giddiness, something. Then that person, after leaving software, DXN वो नहीं join हो गया, वो नहीं पूछा, वो he was not interested. As you said, if somebody is not interested, I am the last man to talk to them about DXN. I will talk everything, even my own brother, my own sister, even my own father or mother है तो भी मैं इसके बारे में DXN को कन्विंस करना नहीं जाऊंगा. I am very very strict professional. Somebody shows interest, then I give them the detail or information. इसीलिए डॉक्टर क्लैरेंस भी कुछ भी फुर्ती नहीं किया, वो गया. अभी बाद में वो so many profession he changed. At last ये कोरोना के पहले वो लेदर बिजनेस करता था, लेदर का शोरूम था, वो होलसेल लेदर करता था. ये शोरूम अभी 4 महीने से बंद है कोरोना के कारण. नाउ ही इज वरीड, हिज बिजनेस इज लॉस्ट. नाउ ही वांट्स टू डू समथिंग एल्स. मीनवाइल ही कॉन्टेक्टेड डॉक्टर क्लैरेंस 20 बरस के बाद में एंड पूछा क्या DXN इंडिया में है अभी भी. डॉक्टर क्लैरेंस ने इमीडिएटली मेरा नंबर दिया. इसने बताया चेन्नई में है उसका गुरु, उसको कांटेक्ट करो. कल उसने मुझे फोन लगाया और somebody his close relative has having kidney problem, creatinine is very high, they are advising dialysis something. He wants to inquire that. I told you send all your report to Dr. Clarence. He is the authority on Ganoderma to give, and he follow him so far as this patient is concerned. But I treat you now how to have immunity in financial problem. फाइनेंशियल प्रॉब्लम को इम्यूनिटी चाहिए, वो प्रॉब्लम नहीं आया. मैंने इसको बताया you have anything open mind to do business. He was very excited, sir, I will definitely come back. Yesterday my sponsor sponsored him because he saw his contact. What I am telling is Dr. Clarence, Dr. Ratna Vasupal, Dr. Ranjan, Dr. Tangaraj, Dr. Muthuswamy. These 5 medical doctors, initially there are 10,000 doctors now. So many doctors afterwards. After this is the opening, I am telling, opening batsmen. These 5 are the opening batsmen of DXN. 5 allopathy doctors, all postgraduate doctors and above postgraduate. Dr. Ranjan, MBBS, MD, DM cardiology, super specialist. मालूम हो गया ना. ये सभी डॉक्टर्स ने इस तरह का डॉक्टर्स, 5 भी एलोपैथी डॉक्टर्स हु फाउंडेड DXN इंडिया बिकॉज वी सॉ. आपका जो एक्सपीरियंस है डॉक्टर सिडनी, इसको हमने 20 बरस से पहले हमारा आंखों से देखा. हमको इतना फायर हो गया इनफर्टिलिटी केस के. क्या फर्स्ट आवर केस वाज द कैंसर, दैट इज ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर. द ब्लड कैंसर रिकवरी दैट हिलाया हमको. वो कैसा हो सकता है? बिकॉज दिस पेशेंट वाज discharged from Vellore Medical College because last stage almost she had a bleeding from the nose, bleeding from the this, all parts bleeding, and they told that bone marrow transplant is the solution. Bone marrow transplant करने के लिए वो पेशेंट के वो she was a teacher. 20 बरस के पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट साउथ इंडिया में ओनली वेल्लोर मेडिकल कॉलेज में होता था. वहां का उस समय का कॉस्ट almost 10 to 12 lakhs. It was very expensive. I don't know whether it is less now. That time bone marrow transplant, many
institutions were not doing. I don't know what is the cost today. Around 8 to 10, 10 to 12 lakhs bone marrow transplant cost. That money she was not there. She was discharged, and she was, just saying that it is her fate, nothing. Then only इंडिया में गैनाडर्मा अभी सैंपल सेट था हमारे साथ. सैंपल हमारे साथ जो हमारे का सैंपल जो दिया डॉक्टर क्लैरेंस ने, उसको देना हम शुरू किया. विद इन ए वीक हर hemoglobin has been improved. HB 500 600 is free within a week. 1000. Imagine her HB started improving, and then immediately while the improvement started, then slowly 2000 3000 4000 like that it was improving. Blood count. And while it started improving hemoglobin blood count, then slowly we increased the dose. Within 3 months, she was normal, and she survived for more than 6 years afterwards. Then afterwards, there was some other health problem. She expired, and not because of this leukemia. Leukemia she required. What I am telling, this is, and again, one of the first treatment given here locally through Ganaderma by doctors was infertility. 30 years. He was IAS officer, and they didn't want to tell their names. These are all big people. Okay, we kept confidential. He didn't have he was secretary to the government, Tamil Nadu government then. After 30 years, that is where they got a male child through this conceived. This is such cases. Today there are more than 10,000 cases known, what we are knowing, the infertility, what our circle known. There may be so many not known to us, unknown circle of other network. इस तरह का जो रिजल्ट हमने गैनाडर्मा से देखा और आपने बताया, हम सभी, every one of us, Dr. Ranjan, he himself is a testimonial. He had a challenge, heart problem a few years back. He God's grace, he recovered fully after loading Ganaderma, and he knows, he himself, shares his experience. Myself, many problems I have faced last 20 years, health problem. Every time while I load, I am regularly loading Ganaderma. That's why, not to have any kind of such problems, to insulate the body totally from any kind of virus, bacteria, or any kind of disease. This is one way, one thing to immune booster. Another thing is regeneration. I see the regeneration of every part of my body. In the aging process, we are seeing the people who are nearing 70, how their skin will be, how their face will be. I am 16, Dr. Sidney. I always tell you that. I'm sweet 16. I love to be young. I want to be young. Even at 100 years also, last my life, until the end of my life, I want to be young. I want to live young. I want to have maximum regeneration of my cells. And Ganaderma is there is no drug or medicine, no food, no other food which can regenerate the cells and make abnormal cells into normal cells like Ganaderma. See, everything is a regenerator, any vegetable or fruit, something is there. But they are all minimal. The maximum regeneration happens. Spirulina, Ganaderma, Morigellini, Cordyceps, Lion's Mane, all these I am loading because I know that, and the God has given me money thanks to DXN bonus. And as you said, if you have more money, you can do a lot of charity. That is my dream, to do charity in my lifetime. That is why we created Ospal's Foundation, and from which we did we saved 150 girl children. Because why I am telling girl children is, the health of the girl children are very critical in India. Even today,
there is a taboo on girl children. Even today, there is no care taken as much as the care they take on the boy children. वो बच्ची, वो गर्ल बेबी हो तो उसको सेकंड, बॉय है गर्ल है फैमिली में, फर्स्ट प्रेफरेंस भी बॉय को हो जाएंगे, स्कूल को, ड्रेस को, फूड को, अटेंशन को, कुछ। अभी ज्यादा चिल्ड्रन हो गए तो अभी ये ज्यादा बॉयज हो गई तो उसको अटेंशन करके कुछ है तो अभी इवन गांव में आपको मालूम है, इवन नाउ देयर इज दैट काइंड ऑफ दिस गर्ल्स एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज ये लोग का सोच है वो कमाने को नहीं जाएंगी, वो घर में रहने वाला है, कुकिंग करने वाला है, इस तरह का अभी जो एटीट्यूड है। और सेकेंडली फैमिली हेड, फैमिली प्रोटेक्शन, they take boy children as the insurance to the parents family. गर्ल चिल्ड्रन शादी करके जाएंगे इसीलिए उसको डिपेंड नहीं हो सकता है। इसीलिए आवर सोशल सिस्टम फ्रॉम द बॉटम लेवल इनकम वेरी लेस केयर गिवन टू गर्ल चिल्ड्रन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, लिटरेसी, एवरीथिंग, ओवरऑल डेवलपमेंट, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल चिल्ड्रन। इसीलिए मैंने सोचा ये हम चैरिटी करें तो गर्ल चिल्ड्रन को न्यूट्रिशन के ऊपर करना, इसीलिए 150 गर्ल चिल्ड्रन को गांधी सेवाश्रम, ये गांधी सेवाश्रम एक वॉलंटरी मिशनरी स्कूल, उसको महात्मा गांधी जी ने बिफोर इंडिपेंडेंस विजिट किया था, वो मिशनरी चैरिटी ऑफ मिशनरी को, इसीलिए वो गांधी सेवाश्रम नाम रखा। यहाँ ओनली ऑर्फन गर्ल चिल्ड्रन आर एडमिटेड एंड सुनामी में, लास्ट सुनामी में एक कडलूर डिस्ट्रिक्ट फरंगीपेट एरिया में हजारों फिशरमैन फैमिली washed away. In that these parents are all dead and gone, or they have been they are dead in tsunami, and those children survived. They have been adopted by this Gandhi Sevashram. और डॉक्टर लोगों ने चिदम्बर में अण्णामलई यूनिवर्सिटी राजा मुत्तैया मेडिकल कॉलेज का हमने जब कांटेक्ट मिला वहां गए, ये लोगों ने बताया सर ये स्कूल का चिल्ड्रन को हम अडॉप्ट करेंगे माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए। मैंने बताया आप कोई भी स्कूल चूज करिए, वो आपका ये है, हमको बच्चियों को चाहिए, इसीलिए गर्ल चिल्ड्रन को तपासन करके वो है यूट्यूब में, वो सभी यूज करना आप लोगों ने। इसका हमने बायोकेमिकल इवैल्यूएशन ऑफ hemoglobin. It is not just HB level. We have tested height, weight, body mass index, serum protein, serum albumin, and serum zinc, sabhi. And we have seen everything improved more than 90% of the children, 90, 92%, 93 in each चीज में overall. And but by giving 1 gram spirulina per child per day, इससे सबूत क्या हो गया? 20 अभी हमने this has done of course this is after many years because I spent almost 15-20 lakhs because we must have the money to spend. Once I had the money, I thought this as a giving back to DXN. This we did in 2012. So वो रिसर्च को all over the world the doctor लोगों ने they are using that this is because this is done through the ethical committee, so government clearance, then this all medical departments clearance, officially it is done, so legally it is done, ethically and legally, and it was published in international medical journal also, medical and dental journal, IOSR, International Organization for Scientific Research. Even now you can see that research papers are available online. मैं क्या बताता हूँ अभी आपके साथ बहुत आपका चिंतन, very pious, you are a pious doctor, Sydney. Really everybody will not think that you have that vision and mission of helping somebody.
who are less fortunate than us. First of all, networking is helping somebody who are less fortunate than us. That is the motto. आप अभी बिहार का स्टोरी देखे तो ऑल इलिटरेट अनपढ़ लोग 1 लाख 2 लाख कमाए तो ये लोगों को लाइफ को बदल लिया. सेकेंडली, वी कैन हेल्प द सोसाइटी ऑन हेल्थ वाइज. इस तरह का लोगों का malnutrition anemia, this is the biggest enemy of India, biggest enemy of the world, not only India, all Asian countries, African countries, Latin American countries, rich country or poor country, even rich country, there is a malnutrition anemia problem. There is malnutrition anemia problem in Australia, Canada, Germany, USA, because their concentration is only saturated diet. Nobody bothers you. Rich people, they have money, they spend on the food, but not on right food. There is no balanced diet. And naturally, malnutrition anemia in poor countries because of low income. Malnutrition anemia rich countries because of saturated diet. They go for all these high fat diet. They eat, it is not rich diet. They are very, saturated diet. They spend a lot of money on that. Burger, pizza, ice cream, this, that. But there is no health. And definitely health is required for all. Rich or poor today, wellness is the most important area where everybody has to give hands to lift the wellness of a country, because otherwise the countries will submerge with illness. The wellness के लिए सभी लोग चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, लॉयर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, एनजीओस चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, कोई भी टीचर्स चाहिए. In health education is a critical part of DXN business. Hygiene and health education, this is most important today to even COVID also. Hygiene and health education. Why the doctors are all the authorities are enforcing that wear the mask, wash the hand. These are the basic hygiene health. It is required not only during corona period. How many bacteria, virus will attack us? Even साधारण से हमारा टाइफाइड, so many infectious and contagious diseases, they come because of the bad quality of water, bacteria or virus in the water or in food or in hand. Lot of disease. Daily we are getting many diseases through going through unhygienic living condition. And so hygiene is most important. That awareness also is part of the system. Along with hygiene, boosting the immunity, such a type of product, Ganoderma lucidum, Morinji, Spirulina, sabhi helpful. It is great to today have you in our channel, and Thank you, sir. I am sure that Dr. Sidney, God bless you to be Crown Ambassador and Diamond immediately at the earliest. And I am sure that you Next will target. be in the panel of our speakers, RVC speakers, and you will be in the panel of international speakers also, because you have all the qualities and knowledge. Only thing is you have to attain the status what is required in DXN. That you will do within no time. God bless you to grow fast. Wish you all the best. Go Crown Ambassador. Good morning. I wish all the viewers to plug on to DXN RVC YouTube channel by 7 p.m. every day. We will open the channel every day with a new story, a new experience, or a new experience with a new leader. Every day we will try to bring one expert opinion on life or income or business or opportunity or product, whatever it may be. Wait until 7 p.m. tomorrow. See you. Good morning. Good morning.